सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, हम ये चेक करेंगे। ये इंसान आपसे क्या चाहते हैं और क्या एक्शन लेंगे, एनर्जी क्या है, हम यही चेक करेंगे डिटेल्स में। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जब भी आपके सामने आए, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद, जब भी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव करो। So without wasting your time, let's get into the reading. Divine, please guide मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के ट्रू इंटेंशन क्या हैं। डिवाइन, क्या चाहते हैं इंसान मेरे व्यूवर्स से? प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. Concern, distance, horizon, child, occupation, message and expectation, great fortune की एनर्जी यहाँ पे। ओके, सो नंबर्स आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हैं 6, 9, 9, 7, 7, 10, 8, 28, 26, 18। यस, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओवरऑल अपनी लाइफ में ये इंसान कंसर्न है, इनकी इंटेंशन जो है आपके लिए वो कंसर्न वाली एनर्जी है। अब कंसर्न क्यों है इंसान, ये हम चेक करेंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड, यहाँ कंसर्न की एनर्जी क्यों है डिवाइन? कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए कंसर्न्ड है ये इंसान, ठीक है। One more time please. देखिए, ये इंसान कंसर्न्ड है आपको लेके। क्यों कंसर्न है ये? आपकी एनर्जी कभी भी ऐसी नहीं रही है इनको लेके, आप इनको लेके कभी कंफ्यूज नहीं रहे हैं। आपको ये इंसान अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए थी, ऐसी आपकी एनर्जी थी, राइट। अब ये इनका प्यार जो है, ये किसी भी तरह से आपको प्यार दे रहे हैं, मतलब इनके कंडीशंस अप्लाई होते थे, जब ये चाहेंगे तभी आपसे बात करेंगे, जब ये चाहेंगे तभी मिलेंगे, आपकी कोई बात को नहीं सुनना, रिस्पेक्ट नहीं करना, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में थे इनको लेके आप सब में एडजस्ट आपने किया है। आप कंफ्यूज नहीं हुए कभी इनको लेके कि इनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। एक कन्फ्यूजन आपके माइंड में नहीं थी, जो कि अभी ये देख रहे हैं और इसलिए कंसर्न हो रहे हैं। अभी आपके माइंड में कन्फ्यूजन देख रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है आप लोगों के अपने पार्टनर से कुछ लोगों की बातचीत हुई है और आपने ये कहा है कि मुझे टाइम चाहिए, या फिर मुझे सोचने का टाइम चाहिए, फिर मुझे सोचना है, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा कुछ आपने कहा है जिसके चलते ये कंसर्न हो गया है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनको लेके आपको कभी दुविधा नहीं रही है, चाहे ये इंसान जैसा भी आपके साथ बर्ताव इन्होंने किया हो, लेकिन फिर भी आप इनको लेके बहुत श्योर रहे हैं कि आपको ये इंसान अपनी लाइफ में चाहिए ही चाहिए। अब ये आपका कन्फ्यूजन देखकर ये कंसर्न हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको ये इंसान बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस देख रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत सारे और प्रपोजल्स हो सकते हैं, एडमायर्स आपके बहुत हो सकते हैं, फ़ैन फॉलोइंग आपकी बहुत हो सकती है। सो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में ये इंसान नहीं है तो और आपके पास ऑप्शंस नहीं है। आप चाहेंगे तो आपके पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, इनको पता है। उसको सोच के ये इंसान कंसर्न हो रहे हैं। आपका दिल उन्होंने तोड़ा है। अब ये इंसान, अब जो है, आप इनका प्यार एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, आप इस रिश्ते पे वो एफर्ट्स लगाओगे या नहीं लगाओगे, ये सोचकर ये इंसान कंसर्न है। सो पास्ट में इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, अगर आपको नहीं समझा है, ऐसी एनर्जी थी, और फिर भी आप हमेशा ही उनके लिए एक्शन लेते थे, इम्पेशेंटली आप एक्शन लेते रहे हमेशा। लेकिन अभी आप एक्शन नहीं ले रहे हो, अभी आप
अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है, आप बहुत कॉन्फिडेंट हुए हैं, बहुत करेजियस हैं, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा अलग है। सो ये इंसान इसलिए कंसर्न हो रहे हैं कि आप इतने ज़्यादा चेंज हो गए हैं, तो क्या अब आप फिर से इस इंसान के साथ वो प्यार, वो फीलिंग्स आपको होगी, या आप कंफ्यूज रहोगे, या फिर आप मूव ऑन करोगे इनसे। इसको लेके इंसान कंसर्न है, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर बहुत दूरियाँ आ गई आप दोनों के बीच, ऐसा हो सकता है, या फिर बहुत दिन से आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं हुई है, नेगेटिव सब कुछ नेगेटिव ही चल रहा है आप दोनों के बीच, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, बस यही चल रहा है बहुत दिन से। सो ये इंसान जो है, इनको ऐसा लग रहा है, ओह माय गुडनेस, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने ऊपर, ठीक है। आप बहुत चेंज हो गए हो, आपकी एनर्जी बहुत चेंज हुई है, अब आप इस एनर्जी में नहीं हैं, इसलिए आप डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके पास में भी दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर आप दिल और दिमाग के बीच आपकी अलाइनमेंट नहीं है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दिल इनसे कनेक्ट करना चाहता है, लेकिन दिमाग जो है वो मूव ऑन करना चाहता है। सो आप डिसीजन लेने वाले हो कि आप इनके साथ रहना है या नहीं रहना है, इनको मौका देना है या नहीं देना है, इसलिए इंसान कंसर्न हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ बोले हैं अपने पार्टनर से कि आपको टाइम चाहिए, आपको सोचना है, ऐसा कुछ आपको, आपके पास एक और ऑप्शन है, प्रपोजल है, ऐसा कुछ आपने बोला है, जिससे कि इंसान और कंसर्न हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि आप बहुत चेंज हो गए हैं, आप में एक ह्यूज, एक ड्रास्टिक चेंज आया है, जहां आपने अपने आप को प्रायोरिटी में रखा है, सेल्फ लव किया है, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे आपने बहुत फोकस किया है, अपने आप में बहुत फोकस किया है, और अब आप में एक ड्रास्टिक चेंज आया है, ठीक है। अब आप ना गिल्ट की एनर्जी में है, ना ही आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हैं, इसलिए ये इंसान जो है कंसर्न है आपके लिए, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपका डिसीजन क्या होगा, अब आप क्या डिसीजन लेने वाले हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये फीलिंग्स इनकी ऐसी है। सो इंटेंशन हम चाह रहे थे, है ना, हम इंटेंशन देखना चाह रहे थे आज कि क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर की। ये इंसान जो है ना, ये चाहते हैं कि आप इनके फेवर में कोई डिसीजन लें, आप डिसीजन लेना ज़रूर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इनके फेवर में डिसीजन लें। आप सेल्फ लव जैसे कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे जैसे आपका फोकस है, आप वैसे ही रहिए, आपको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन आप इनके फेवर में डिसीजन लें, या ये चाहते हैं, ठीक है। यहाँ मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है, आप दूसरी जगह नौकरी आपको हो गई है, अलग सिटी में, और आप रिलोकेट करना चाहते हैं, और ये इंसान नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के, मतलब इनके सिटी से या फिर इनसे दूर आप जाएं, ये नहीं चाहते हैं। सो ये चाहते हैं कि आप डिसीजन ये लें कि आप नहीं जाना चाहते हैं कहीं और काम करना, इनको छोड़ के, या फिर इनके सिटी से कहीं और आप नहीं जाएं, वो डिसीजन आप लें, मतलब सब कुछ इनके फेवर में आप करें, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। इंटेंशन में चाइल्ड है, या तो ये इंसान आपसे बेबी चाहते हैं, या फिर आपको एक इमेच्योर एनर्जी में इंसान देखते हैं, ठीक है। एक चाइल्डिश एनर्जी में होता है ना कि बचपना बहुत है, बहुत चंचल है, ऐसी एक एनर्जी में। या तो फिर ये इंसान आपसे बेबी चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी चाहते हैं आपसे, क्योंकि इंटेंशन में इनकी बेबी है, ठीक है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप हाँ, ओह माय गुडनेस, यस, ये चाहते हैं कि आपसे एक बेबी चाहते हैं इंसान। इंटेंशन क्या है, अगर आप मैरिड हैं इनके साथ और आप सेपरेट हैं, तो ये इंसान चाहते हैं कि अब जब आपका यूनियन होगा तो बेबी प्लान करें, आप दोनों का फैमिली हो, आप दोनों की फैमिली हो, ग्रोथ हो आपकी लाइफ में, एक खुशियाँ आए, पॉजिटिविटी आए, ये चाहते हैं। सो अगर ये इंसान के साथ अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो, तो आप बंध जाओगे इनसे, है ना। जैसे एक बच्चा जब आ जाएगा आप दोनों के बीच, तो वो बांध देगा आप दोनों को, तो ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे आप, ऐसी इंटेंशन इनकी है, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि आप इनके बच्चे की माँ बने, अगर आप मेल है तो ये चाहते हैं कि ये इंसान जो है ये आपके बच्चे की माँ बने, ठीक है। सो एक बेबी, एक फैमिली ये चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है। जब बेबी आएगी तो आपकी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाएगी इस फैमिली को लेके, या फिर इस इंसान को लेके, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। सो एक ग्रोथ चाहते हैं, एक स्पीड चाहते हैं इस रिश्ते में, और फैमिली चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, पॉजिटिविटी आ जाए। तो जब बेबी आ जाएगा, जब आप कंसीव करोगे, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी आपके ऊपर, जिससे कि चीज़ें सही हो जाएंगी, आप दोनों के बीच की जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगी। इनको ऐसा लग रहा है, स्पीड आ जाएगा, ग्रोथ आ जाएगा, जो अभी नहीं है। अगर ये मैरिड नहीं है अगर आप इस इंसान से, तो ये चाहते हैं आपको अपने लाइफ में एज अ पार्टनर, ये चाहते हैं आपके साथ, ये अपनी फैमिली देखना चाहते हैं। इनकी इंटेंशन ऐसी है, ठीक है।
ऑक्यूपेशन की एनर्जी आपकी है। मे बी आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, अपना ध्यान पूरा अपने काम पे, अपने करियर पे आपका है। आप देखना ही नहीं चाहते इस इंसान को, ऐसी एनर्जी ब्लॉक किया होगा आपने। देखिए, ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनके बिना खुश नहीं हो। आपकी एनर्जी भी लॉस की एनर्जी है। आपने भी, आपके मन में भी ऐसा है कि आपने खो दिया इनको, या फिर एक लॉस की एनर्जी है, एक डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है। आप भी इनको मिस करते हो, इनको पता है, ठीक है। आप कुछ नहीं किए हो, ये भी इनको पता है कि आपने पूरी तरह से मूव ऑन नहीं किया है। आप इस रिश्ते में बने हुए हो, एक मौका आप भी देना चाहते हैं इस रिश्ते में, इनको पता है, लेकिन फिर भी आपने इनको ब्लॉक किया है। अगर फ़ोन पे नहीं ब्लॉक किया है तो अपनी ज़िंदगी से आपने ब्लॉक कर दिया है। डिफेंसिव हो रहे हो आप, ऐसी एनर्जी में है ना कि आप अपने आप को बचा रहे हो, आप खुद को हर्ट करने से बचा रहे हो। सो इस रिश्ते में आप एफर्ट्स ही नहीं लेना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप देखना ही नहीं चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, या फिर यूनियन होगा या नहीं होगा, ये इंसान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि आप इनका वेट करते थे, या फिर इनको हिंट देते थे कि इनको पता चलता था कि आप अभी भी बने हुए हो इस रिश्ते में। इनको अभी एक विश्वास ज़रूर है कि आप इस रिश्ते में अभी भी बने हुए हैं, लेकिन इनको क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप देखना ही नहीं चाहते हैं कि ये इंसान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपको वेट ही नहीं है इनका, ये ऐसा देख रहे हैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं। आप इतना ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड है आपका कि पूरा ध्यान, पूरी एनर्जी जो है आपके करियर पे ही चली जा रही है, और इस इंसान के ऊपर आपका फोकस ही नहीं जा रहा है। सो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप अपने आप को इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने से रोक रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मैसेज की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सो ये इंसान एक रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, मैसेज ज़रूर करना चाहते हैं, एक सक्सेस ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको सब कुछ ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि कैसे करें मैसेज, बात कैसे करें, या फिर मैसेज करेंगे तो आप रिप्लाई करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है। आपने एक क्लोजर दे दिया है इनको, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो। अब आपको ना सक्सेस चाहिए इनके साथ, ना इनके साथ रीयूनियन चाहिए, ना ही आप इनके साथ कुछ और अपना फ्यूचर देख रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये मैसेज करेंगे तो आप रिप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि ऑब्स्टिकल है, क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं इनसे रीयूनियन, इनसे कोई खुशियाँ, कोई मैसेज आप चाह ही नहीं रहे हो। आप देखना ही नहीं चाहते हो कि ये इंसान आगे क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैसेज कर रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप देखना ही नहीं चाह रहे हो। ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल आउटकम में, ब्यूटीफुल, क्या बात है। देखिए, एक्सपेक्टेशन की एनर्जी है यहाँ पे आउटकम में। ये इंसान चाहते हैं कि आप इनका वेट करें, आप कुछ ना करें, आप बने रहे इस रिश्ते में और इनका वेट करें, क्योंकि ये इंसान, इनको ऐसा है कि कहीं से आपका हिंट मिले। मतलब आप चाहते हो अब ये रिश्ता, या फिर आप चाहते हो आगे बात बढ़े और एक प्रपोजल आप चाहते हो इनसे। जब आप चाहोगे तो आप हिंट दोगे, तो ये इंसान वो हिंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, मैरिज का प्रपोजल मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। देखिए, सबके लिए मैसेज नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए है उनको पता है कि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं आपसे। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अभी तक, डिसीजन लिया नहीं, लेकिन चाहते ज़रूर है, ठीक है। डिसीजन नहीं लिया मतलब थोड़ा सा जगल कर रहे हैं, क्योंकि इनको आपकी एनर्जी पे ये क्लैरिटी नहीं मिल रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैरिज इनसे, तो ये करेंगे आपसे मैरिज। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर आप इंतज़ार कर रहे हो ऑफर का, तो ये देंगे आपको ऑफर। अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हो, अगर आप स्टेबिलिटी के लिए रेडी हो, अगर आप भी इनसे मैरिज करना चाहते हो, तो ये इंसान भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो क्या चाहते हैं आपसे? यही चाहते हैं कि आप कुछ ना करें, क्योंकि ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप बने रहे इस रिश्ते में। इंतज़ार करें इसका, ये इंसान आएंगे, ठीक है। मेरे करण अर्जुन जो है वो आएंगे ऐसे वेट में आप बैठे रहें, ये आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान। Man, please write. My dear angels, talk to me, please. मैरिड अगर आप इस इंसान से हैं, तो ये चाहते हैं कि
आप इनका वेट करें, या फिर कोई हिंट आप दें कि आप चाहते हो मैरिज, फिर से रिकन्सिलेशन चाहते हो, या फिर आप साथ रहना चाहते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। ये इंसान किसी समय का वेट कर रहे हैं, पता नहीं किस समय का वेट कर रहे हैं, लेकिन ये समय का वेट कर रहे हैं, ठीक है। गिल्ट की एनर्जी में है ये। इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हुई, चीज़ें जब सही करनी थी तो इन्होंने किया नहीं। अब ये इंसान जो है, अब ये चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाह रहे हैं तो ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आप डिफेंसिव हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, और इनको गिल्ट फील हो रहा है, ठीक है। फाइट करने के लिए रेडी है इंसान। ये आपके साथ रहने के लिए, आपसे मैरिज करने के लिए, या फिर अपने मैरिज को बचाने के लिए ये इंसान अब फाइट करने के लिए रेडी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे है। इनको लग रहा है कि आप अपनी खुशियों के लिए काम कर रहे हो। इस इंसान के ऊपर आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लग रहा है इनको। टोटलिटी, मोरालिटी का कार्ड यहाँ पे ऑब्स्टिकल में है। आपको अब देखना ही नहीं, मैंने बोला ना कि इनकी तरफ से अगर आप देखो ना, तो आपको ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि आपने अपने आँख में पट्टी बांध लिया है। आपको देखना ही नहीं कि इंसान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सुधर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हील हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, ये चाहते हैं कि आपके बीच सब कुछ सही हो, और एक एनवायरनमेंट जो आप दोनों के बीच का जो एक एनर्जी है ना आप दोनों के बीच, वो थोड़ा सा लाइट हो, थोड़ा सा फ्रेंडलीनेस हो, ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, कोई एक इंसान, आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान जो कि पास्ट में ही स्टिक हो गया है, और ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप पास्ट में स्टिक हो गए हैं। पास्ट को आप फॉरगिव नहीं करना चाह रहे हैं, फॉरगेट नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जी, मतलब ये आपसे चाहते हैं कि आप पास्ट से निकलें, पास्ट को हील करें, या फिर पास्ट को भूलें, तभी आगे चीज़ें सही हो पाएंगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर ये इंसान जो है पास्ट को भूलना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सब मैसेज प्लीज डिवाइन, क्या बोलना चाहते हैं इंसान। वन मोर टाइम प्लीज। तो आज की जो रीडिंग है ना, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी में हर इंसान होता है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोक्ष के बहुत करीब होते हैं। सो वैसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। यू हैव चेंज लॉट, आप बहुत चेंज हो गए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हैं, और इसलिए आपका फोकस पूरा कहीं और शिफ्ट हो गया है। इनके ऊपर आपका फोकस ही नहीं है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, आपको इंसान कभी नहीं भूल सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। वट आई एम टुडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, जो भी ये इंसान है आज, वो आपके चलते हैं, ये आपको ये कहना चाहते हैं। आई विल हील ऑल योर पेन, सारा आपका जो दर्द है ना, ये आपको मिटाने के लिए रेडी हैं, लेकिन आप मौका देंगे तब ना। तो इनको लग रहा है कि आप मौका ही नहीं दोगे इनको, ठीक है। वाई यू इग्नोर मी नाउ डेज, आप इनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम, तो जब सुबह की शुरुआत होती है और रात जब होता है, दिन जब ख़त्म होता है, तो ये इंसान सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, आपका नाम ही इनके माइंड में चलता है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, सुबह शाम ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी, ठीक है। ओके, सो फाइट करने के लिए रेडी हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि आपके लिए फ़ाइट करने के लिए ये इंसान रेडी हैं। आप क्या चाहते हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप इस रिश्ते को चाहते हो आगे नहीं चाहते हो, ये आपसे ये जानना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।